नबूवत का 5वां साल था, मगर मक्का के मुसलमानों की जिंदगी अजीरन हो चुकी थी। कुरैश ने इस्लाम को रोकने के लिए 3 तरीके अपनाए: जिस्मानी तशद्दुद, समाजी बाइकॉट और ज़हनी दबाव। जब तशद्दुद बर्दाश्त से बाहर हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिजरत हबशा की इजाजत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा का इंतखाब 2 वजूहात की बिना पर किया। पहला कि वहाँ का बादशाह एक आदिल हुक्मरान है, दूसरा कि वहाँ के लोग ईसाई हैं जो कि अहले किताब हैं और हजरत ईसा को अपना नबी मानते हैं, जिसकी वजह से वहाँ मुसलमानों के लिए हमदर्दी की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा थी। ये हिजरत 2 मरहलों में हुई, मगर पहला मरहला सबसे अहम था। इस काफिले में 11 मर्द और 4 खवातीन थी। इसमें हजरत उस्मान और इनकी ज़ौजा हजरत रुकैया भी शामिल थी, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी भी हैं। मक्का में मुशरिकीन के खौफ से ये काफिला रात की तारीकी में निकला और एक पुरानी बंदरगाह से कश्तियों के जरिए ये काफिला हबशा की तरफ रवाना हुआ। कुरैश इस बात को अपनी नाकामी समझी और एक आला सतह का वफ्द हबशा रवाना कर दिया, जिस वक्त की नुमाइंदगी अमर बिन आस कर रहा था। ये वक्त नजाशी के दरबार में अपने साथ ढेर सारे तोहफे और उसके दरबारियों के लिए दीगर तोहफे लेकर पहुंचा। इनका मकसद ये था कि ये वहां मौजूद मुसलमानों को बागी करार दें और इनको मुजरिम बना के मक्का वापस लेकर जाएं। मगर नजाशी एक समझदार बादशाह था। इसने यकतरफा फैसला ना किया, बल्कि मुसलमानों को अपना मौकिफ रखने की पूरी इजाजत दी गई। हजरत जाफर तैयार, जो कि मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे थे, और नजाशी के सामने एक ऐसी तकरीर करी जो कि आज भी सुने तो ईमान को ताज़ा कर देती है। हजरत जाफर तैयार फरमाते हैं कि हम दौरे जहालियत में थे, हम बुतों को मानते थे और उनकी पूजा करते थे, मगर हमारे नबी ने हमें सच बोलना, अमानत अदा करना, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करना और उनका हक देने का हुक्म दिया। जब हमने अपने नबी की बात मानी तो हमारी ही कौम हमारे दुश्मन बन गई। नजाशी ने जब हजरत जाफर से हजरत ईसा के बारे में मालूम किया कि तुम्हारे रसूल हमारे नबी हजरत ईसा के बारे में क्या फरमाते हैं, जब नजाशी ने सूरह मरियम की वो आयत सुनी, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, और किताब में मरियम को याद करो, जब वो अपने घर वालों से मशरिक की तरफ एक अलग जगह गई तो हमने उसकी तरफ जिब्रील को भेजा तो बोला, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ और तुझे एक पाक बेटे की बशारत देता हूँ। बोली, मेरा बेटा कहाँ से होगा, मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं। जिब्राइल बोले, तेरे रब ने फरमाया ये होगा, और इसलिए कि हम इसे लोगों के वास्ते निशानी कर और अपनी तरफ से एक रहमत, और ये काम ठहर चुका। तो नजाशी रो पड़ा और मुसलमानों को पनाह की मंजूरी दे दी। कुरैश की नाकामी हुई। कुरैश के तहफ़ उसके वफ्द के साथ वापस रवाना कर दिए गए और बाद में हबशा दूसरे मुसलमानों की भी पनाहगाह बनी, जो कि कुरैश के मजालिम से परेशान थे।